जिलहज्जा की पहली शब और पहली ही मुकद्दस शब, इस शब ने साबित कर दिया है कि जोड़े अर्शों पे बनते हैं। बिस्मिल्लाह से आज की शब ने यह साबित किया है कि हर जोड़ा अर्श पे नहीं बनता, वही जोड़ा अर्श पे बनता है जो अर्श पे रहता है। यार हर जोड़ा नहीं, ये कतअन ये गलत एक मिसाल दी जाती है कि जोड़े अर्शों पे बनते हैं। अगर हम जैसे गुनहगारों के जोड़े भी अर्शों पे बने तो फिर अगर ये जोड़े अर्शों पे बनते हैं तो फिर तलाक फर्शों पे क्यों? एक ही जोड़ा है जो अर्श पे बना है, वो इसलिए बना है कि वो रहता ही अर्श पे था। दो मुनफरद सी मेराजें हैं रसूल की, वैसे तो कई मेराजें हैं रसूल की। उलमा ने हर मेराज में बड़ी बड़ी शरह लिखी है, किसी ने 120 तादाद लिखी, किसी ने 122 तादाद लिखी। इतनी दफा रसूल अर्श पे गए और मेराज, लेकिन दो मुनफरद सी मेराजें हैं। एक ऐसी मेराज है जिसमें सैयदा दी गई है और एक ऐसी मेराज है जिसमें सैयदा मांगी गई है। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। एक मेराज पे कहा गया इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुझे ज़हरा अता करूंगा। और ये वाहिद अक्द है जो अर्श पे हुआ है। इससे पहले बड़े बड़े जलीलुल कद्र मासूमीन गुजरे हैं, एक भी अक्द अर्श पे नहीं हुआ, कोई निकाह अर्श पे नहीं हुआ। हत्ता के सैयदुल अंबिया का निकाह पे फर्श पे पढ़ा गया। एक ही निकाह है जो अर्श पे हुआ है। अगर अहले मुल्तान मुझे कहें कि इसमें दुनिया को मिसाल और किसी दलील से साबित कर, क्या नस है कि अली और ज़हरा का निकाह अर्श पे पढ़ा गया है? निकाह होता ही दुल्हन के घर है। तो बैठा है जो आज की रात ये जश्न सुन सके। निकाह हो ही नहीं सकता था, अलमदार सजी निकाह बनता ही नहीं था। जमीन पे होता कैसे? जमीन तुराब है, अली अबू तुराब। ये निकाह हुआ ही अर्श पे, इसे पढ़ा ही खुद रहमान ने। ये वाहिद अक्द है जिसे खुद रहमान ने पढ़ा है। हजरत आदम का अक्द भी खुदा ने खुद नहीं पढ़ा। आदम और हव्वा की तजवीज हुई है, खुदा ने खुद अक्द नहीं पढ़ा। एक नूर जाहिर हुआ जिसने आदम के अक्द के सीगे पढ़ने शुरू किए। आदम और हव्वा का अक्द पढ़ा गया। किताबें चाहोगे मिंबर पे ढेर करूंगा, दो बराबर के गवाह खड़े हो गए। एक हव्वा की तरफ से आ रहा है, एक आदम की तरफ से आ रहा है। आवाज आई, आदम हक महर क्या देगा? उसने कहा हाथ से किया कुछ नहीं, कमाया कुछ भी नहीं, जमीन पे भेजेगा, जो कह देगा वो दे दूंगा। फरमाए वो तो गैर मुअज्जल है। जो अहले जुबान तशरीफ फरमाए हैं, मुअज्जल कौन सा है? जो मौके पे अदा करेगा वो कौन सा कहेगा मेरे मालिक मेरे पास कुछ होता मैं मौके पे अदा कर देता, सारा गैर मुअज्जल रहने दे। फरमाया सारा गैर मुअज्जल रहने दूंगा तो फिर असूल बन जाएगा कि निकाह में हक महर हो गई गैर मुअज्जल, तुम्हें कुछ मौके पे अदा करना पड़ेगा। फरमाया क्या मौके पे अदा करो? फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे मालिक कुछ भी नहीं है। फरमाया 5 दफा इन पे दरूद पढ़ दे, मैं हक महर मुअज्जल। जो तेरे निकाह के लिए बड़े हैं उन पे दरूद पढ़ दे, उन पे दरूद पढ़ दे, उन पे दरूद पढ़ दे। आदम और हव्वा के निकाह पे हक महर आले मोहम्मद पे दरूद की शर्त रखी गई थी। 5 दफा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा। खुदा ने फरमाया अब हव्वा तुझ पे हलाल हो गई है क्योंकि तूने हक महर मौके पे अदा कर दिया है। इसलिए ये दरूद आदम और हव्वा की नस्ल पे माँ की तरफ से भी कर्ज है, बाप की तरफ से भी कर्ज है। जो दरूद पढ़ता है
आदम का हलाली बेटा है, जो दरूद काट देता है ये आदम का हरामी बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर। मौला हुसैन इज्जत है। जो हलाली होगा वो दरूद पढ़ेगा, वो दरूद पढ़ के साबित करता है कि मैं नस्ल आदम हूं। ये दरूद पढ़ के वो आले मोहम्मद पे एहसान नहीं कर रहा, मां बाप का कर्जा उतार रहा है। लेकिन हजरत आदम का अक़द भी खुदा ने खुद नहीं पढ़ा, सैयदा का अक़द खुद खुदा ने पढ़ा। क्या कहना सैयदा तेरे अक़द के, क्योंकि आज की शब बड़ी मुक़द्दस सी शब है, बड़ी पाकीज़ा सी शब है, बड़ी मुतबर्रक सी शब है। इस मुतबर्रक शब के पूरे का पूरा फैज़ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, सबको मुबारक हो, खुद वक्त के इमाम को मुबारक हो। हम सारे अपनी ज़ुबान से अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे, अपने छोटे से अकीदे पे बारगाह के इमामत में थोड़े से अल्फाज पेश करते हैं, वो कबूल कर लेंगे तो हमारे लिए यही मुबारक हो जाएगी। खुदा ने जिसे सैयदा के दरवाजे पे रिश्ते के लिए भेजा था, वो कोई जमीन से कोई मर्द नहीं चुना था। खुदा ने कहा कि मुझे दरवाजा अमीर अल मोमिनीन पे किसी को भेजना है, ताकि पता चले ये खबर फर्श से नहीं आई, ये खबर अर्श से आई, ये खबर आसमान से आई है, मुझे किसी को भेजना है। खुदा ने इतना कहा तो सूरज ने कहा मेरे मालिक हुक्म कर, मैं अली के दरवाजे पे जाऊं। फरमाया आज रिश्ते की बात है, जलने वाले का कोई काम नहीं। क्या कहने मुल्तान वालों, तुम्हारे अकीदे को सलाम। जलने वाले का क्या काम है? चांद आगे बढ़ा, मेरे मालिक मुझे भेज दे। फरमाया तू कहाँ जाएगा? फरमाया मैं अली के दरवाजे पे जाकर रिश्ते का पैगाम लेके जाऊं। फरमाया जरूर भेज देता, तेरी चांदनी भी बड़ी ठंडी है, चेहरा भी बड़ा हसीन है, लेकिन तेरे चेहरे पे आज दाग है। मुझे कोई बेदाग चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ज़हरा के दरवाजे पे जाए। कभी कोई तारा उठता है, कभी कोई सितारा उठता है, या ज़ोहरा सितारा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हुआ अर्श परवरदिगार का तवाफ कर रहा था। ज़ोहरा सितारे का मुकद्दर जा गया, खुदा ने इज़्न दे दिया। ज़ोहरा सितारा अर्श चला, दरवाजा अमीर अल मोमिनीन की तरफ बढ़ा। इधर सैयदा ने निगाह की, अर्श आता हुआ दरवाजा देखा। तारे को देखते ज़हरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा तस्बीह इलाहिया में मशगूल थी। या तारा अमीर अल मोमिनीन की छत पे आके रुका, उसने अली के घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। ज़हरा की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर तारा अली के दरवाजे पे गिर गया, आवाज आई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ इस मुकद्दस शब पे अहले मुल्तान तारे के दरवाजे पे जाके तखय्युल से पूछते हैं, ज़ोहरा सितारा जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, तू अर्श से आया था, तू सीधा अली के दरवाजे पे आता, तूने अली की छत का तवाफ क्यों किया? ज़ोहरा सितारे की आवाज आई, अगर मैं सीधा अली के दरवाजे पे गिर जाता, 14वीं सदी का मौलवी भोंक देता, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया। मैंने तवाफ करके बताया, टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ। टूट के नहीं गिरा। टूटा हुआ नहीं आया, बिस्मिल्लाह सर, भेजा हुआ आया, टूट के नहीं गिरा, तवाफ करके गिरा। और ये अली के दरवाजे पे अहले जुबान से अब दाद लेने लगा। सैयदान शाह जी, अलमदार शाह जी, ये अली के दरवाजे पे फिर ऐसा गरूब हुआ कि इसे तलूब की आरज़ू ही नहीं रही। जो वैसे भी इनके दरवाजे पे आके रुक जाए ना, फिर वो रुक ही जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या अल्लाह का भेजा हुआ तारा हर दरवाजे पे जाकर रुक जाता है? और फिर खुदा ने कुरान में इस तारे की कसम खा दी, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे कसम है इस सितारे के वाक़े होने की, इसके सजदे में गिरने की।
इसके नाज़िल होने की। और सितारा जब भी आया है ये इन्हीं के दरवाजे पे आया है। बस यही वो सितारा है जो लोगों के मुकद्दर में बन के चमकता है। मेरे 11वें नवे इमाम से पूछा गया था, शहनशाह से पूछा गया, मेरे मालिक आपकी जद्दाए मासूमा का अक्द खुदा ने परवरदिगार ने अर्श पे क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा गया? इमाम ने एक फसीह व बलीग खुतबा जारी किया। इतना बेहतरीन खुतबा है कि इसके अल्फाज जो हैं वो काबे की पेशानी पे लिखने चाहिए। इमाम ने कहा मुझसे पूछते हो कि मेरी जद्दा क्या है? उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अला अब्दिस्साने, ये वो है जिस पे मैं मिंबर पे भी दुरूद पढ़ता हूँ और मुसल्ले पे भी दुरूद पढ़ता हूँ। सलामुन अला अब्दिस्साने, मैं इसे ऐसे सलाम करता हूँ जैसे कोई अब्द अपने खालिक को सलाम करता है। अब मेरी मजबूरी बन गई है, वल्लाह बखुदा मेरी शादी मजबूरी बन गई है कि अब मैं इसमें अपनी खिताबत के लफ्ज डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान पढ़ा जाता है उसमें अपने जुमले नहीं डाले जाते। अब क्योंकि मैंने बादशाह का खुतबा शुरू कर दिया, अब इसमें अपनी खिताबत क्या डालूं जब सामने बोल ही नहजुल बलागा का बेटा रहा। मैं लफ्ज तब्दील कैसे कर सकता हूं? कुरान तब्दील नहीं होता, कुरान तलावत होता है। मैं लफ्ज अरसाल करता रहूंगा, जहां जहां जिस जिसका हक बनता है मुझे उसे जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो वसूल करता रहेगा। फरमाया मैं अपनी दादी को ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई अब्द अपने साने को सलाम करता है। इमाम सहीफतुल इस्मत वल इस्मतुल तहारत, मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। और मेरी गुजारिश है अपने और बेगाने मौलवियों से, सहीफे नाज़िल होते हैं, पैदा नहीं होते। इमाम का अगला जुमला सुनना और अकीदे को आज की रात यूं सुकून होगा। इमाम ने फरमाया मेरी दादी वो है जो तहारत को पाक करती है। कहां बैठे हैं आप? ताहिर को पाक नहीं करती, तहारत को पाक करती। मुताहिरात तो कई है ना जी, पानी मुताहिरात में से पानी पाक कर देता है, जमीन की रगड़ पाक कर सकती है, सूरज की रोशनी पाक कर देती है, आग की तपश पाक कर देती है। फरमा नहीं, मुताहिरात तो आम से मिल जाती है, मट्टी पाक कर देती है। फरमाइए ताहिर को पाक नहीं करती, ये तहारत को पाक करती है। इमाम ने जुमला कहा, साहिल का जिस्म थर थर कांपा। इमाम ने कहा तुम क्या समझते हो मेरी जद्दा की इज्जत को? जबरील मस्कीन जनाबेहा व मेकाईल साइलुन बाबेहा व इसराफील अब्दु तुराबेहा व इज़राइल अदुव्व उसहाबेहा। जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो, कहां जाके पढ़े, किस पब्लिक में जाके पढ़े, कहां जाके ये इरफानियात सुनाए? फरमाया जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। मस्कीन कहते हैं कमतर, मस्कीन कहते हैं हकीर, मस्कीन कहते हैं मोहताज को, मस्कीन कहते हैं छोटे को। इमाम फरमाते जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछो जबरील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है, ज़हरा के दरवाजे पे सबसे पीछे। जबरील मस्कीन। मालिक हुसैन इज्जत दे। जबरील मस्कीन जनाब व मेकाईल साइलुन बाब, मेकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो। ये नाम उन फरिश्तों के हैं जो आपने सुने हैं। मेकाईल अल्लाह का फरिश्ता है। इसका काम क्या है? ये रिस्क बांटता है। इसके हाथ में रिस्क का पैमाना है और सिर्फ इंसानों को नहीं देता, ये सरा से सुरैया तक जहां जहां भी अल्लाह की मखलूक सांस ले रही है, रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी मेकाईल की है। खुदा ने कहा तेरे हाथ में पैमाना है, तूने कायनात के जर्रे जर्रे को उसके हिस्से का रिस्क पहुंचाना है। आज की रात भी आपके दिल में ये बात असर नहीं करेगी। खुदा कहता है कि मेकाईल पूरी कायनातों को बांटता है। इमाम फरमाते मेरी दादी से मांगता है। मेकाईल साइल और बाब,
इज़राइल मिकाईल इनके दरवाजे का, इज़राइल अदुव्वो उसहाबिहा, इज़राइल मलकल मौत, इसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन। ज़हरा के दुश्मन का दुश्मन इज़राइल नहीं, ज़हरा के दुश्मन का दुश्मन खुद खुदा है। हिजाब का इनकार जात का इनकार है। सैयदा अल्लाह का हिजाब है। फरमाया इज़राइल इसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन है। इसराफील अब्दो तुराबे। 2 या 3 लाइनें मैंने शरह की है, ये चौथी लाइन पे मैं माजरा चाहूंगा, मैं शरह नहीं करूंगा। मैं शरह करूंगा तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं मुल्तान में दोबारा पढ़ नहीं सकूंगा। तो अहले इरफान से जाके इसकी शरह पूछ लेना। इमाम फरमाते इसराफील इसकी मट्टी का अब्द है। मालिक हुसैन इज्जत कौन सी सैयदा पढ़ी है लोगों ने अभी? कौन सी सैयदा पढ़ रहे हो? बच्चों को कौन सी ज़हरा सुना रहे हो? एक चक्की पीसने वाली खतून सुना रहे हो? क्या अज़मत सैयदा बच्चों को दी जा रही है? मिंबर की इल्मी गुर्बत है। तुमने फजीलत सैयदा पढ़ी होती तो आज मलाउन न पैदा होते। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह चक्की पीसा करती थी, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह गुर्बत के हालात खुद शियों ने लिख दिया। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया? एक मशकीज़ा, एक मटका, एक चटाई। तेरे जैसे कम्मी की जुर्रत क्या है ज़हरा के जहेज में नजर आ ले? तो किन चीजों का मुवाज़ना कर रहा है सैयदा से? क्या लेके गई सैयदा? वाजिब था रसूल पे, वाजिब था सैयदा का अक़द अली से करना। ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्ता नहीं हुआ। हाँ, ये इसलिए नहीं हुआ आगे चचा का बेटा है, भाई है, अच्छे ताल्लुकात है, रिश्ता कर लेते नहीं। मैं सुन्नी किताबों से साबित करूंगा कि बंदे सैयदा के दरवाजे, रसूल के दरवाजे पे आए थे सैयदा की निस्बत के लिए। रसूल का एक जवाब तो मैं सुन्नी किताबों से साबित करूंगा। रसूल का किस लिए आए हो? फरमाया सैयदा से निस्बत चाहते हैं। रसूल के तेवर बदले। अब ये जो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, ये जुमला तुम्हें झंझोड़ देगा। रसूल ने फरमाया तुम्हें किसने कहा है कि इसकी शादी का इख्तियार मेरे पास है? किसने कहा है कि सैयदा की शादी का इख्तियार मेरे पास है? अब आगे से जो जवाब दिया उन्होंने, वो जवाब सुनना। उन्होंने कहा तुझे सूरज पलटाने का इख्तियार है, चांद 2 टुकड़े करने का इख्तियार है, पत्थरों से कलमा पढ़वाने का इख्तियार है, दरख्तों को चलाने का इख्तियार है, फरिश्तों को दरवाजे पे खड़ा करने का इख्तियार है, और बेटी की शादी का इख्तियार नहीं। मुल्तान वालों उतनी कीमत देना जितनी बनती है। रसूल ने कहा बदबख्तों, बेटी मुसलमान होती रिश्ता किसी मुसलमान को दे देता। मासूम मैं नहीं बनाता, वो बनाता। इख्तियार है इसमत। मौला हुसैन मुसलमान नहीं है, बेटी मासूमा है। इस्मत के कवानीन वो बनाता है। मेरे नवे शहनशाह फरमाते हैं कि मेरे नाना को 2 मेराजें हुई, ऐसी जिसका ताल्लुक फक्त सैयदा से था। मौला वो कब फरमाया? पहले जब खुदा ने सैयदा को अता करने के लिए हमारे नाना को अर्श में बुलाया, और बगैर जबरील के वसीले के
खुदा ने बिल्कुल पर्दा वहदत के करीब खड़ा करके कहा, इन्ना आतैना। तहकीक हम तुम्हें कौसर अता करने वाले। मासूम ने फरमाया कि नौज़ल अल कुरानैन जद्दना, मेरे नाना पे 2 कुरान नाज़िल हुए थे। मौला कौन से? फरमाया एक कुरान वो जो पढ़ा जाता है जो किताब की सूरत में, दूसरा कुरान वो जो इस कुरान के अंदर छुपा है इस्मत की सूरत में, जिससे मुराद मेरी दादी ज़हरा है। फरमाया पहला कुरान बिल्कुल इरफानी बातें, बिल्कुल दाद से बेनियाज बातें। फरमाया पहला कुरान जबरील के जरिए से आया। मेरी जद्दा सैयदा वो कुरान है जिसमें खुदा ने जबरील को भी नहीं रखा, ये खुद रसूल को अता किया। साहिल ने कहा, मौला जब पहला कुरान जबरील के हाथ आ गया था तो ये कुरान जबरील के हाथ कहाँ? सतर पढ़ूं तो दिल करता है या उड़ जाऊं, या फिर कोई ऐसी चीज हो कि सिर्फ तुम कानों से सुनो ना और तुम्हारे दिल में रखा। मौला ये कुरान जबरील के हाथों में क्यों नहीं आया? फिर जबरील के हाथ में इतनी तहारत कहाँ? वो मसदर तहारत को ले जाए। खुदा ने कहा अर्श पे आ, मुझे दरमियान में जबरील वसीला नहीं चाहिए, दरमियान में जबरील वसीला नहीं चाहिए, जिसे पता है कि आज यकम ज़िलहज हो चुकी है और आज की रात की निस्बत क्या है। इतनी मेहनत करके इतने अरफानियात के दरवाजे पे सजदे करवाने के बाद अब जिस दरवाजे पे लेके आने लगा हूं, फरमाया खुदा ने बगैर जबरील के वसीले से मेरी जद्दा वाला कुरान मेरे नाना रसूल के हाथों में रखा और रखने के बाद कहा, मेरा मोहम्मद याद रखना तुम्हारे पास ये नूर मेरी अमानत है, तुम्हारे पास ये कुरान मेरी अमानत है। अमानत का लफ्ज आना था। मेरे जद मोहम्मद ने कहा, मेरे मालिक अमानतें तो वापस करनी पड़ती है, इस अमानत को वापस कब करने आओ? फरमाया वापस ना करने आना, तू कायनात पे रहना, पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए। चचा का बेटा समझ कर रिश्ता नहीं दिया, अल्लाह का हाथ समझ। बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह। सैयदा वाजिब था रसूल पे, सैयदा का अक्द अली से करते। अगली सत्र पढ़ूंगा जहां इतनी मोहब्बतों से नवाजा है नौकर से, एक मोहब्बत और करना वाजिब था। ये रिश्ता होना ही अली से था, ये था ही अली के लिए, इसलिए कि सैयदा है हिजाबुल्लाह, सैयदा है तौहीद का पर्दा। और अब मैं खोलूंगा नहीं जी, आप 2 शख्सियात की जमानत के साथ खोलने नहीं लगा, यूं गुजर जाने लगा हूं। ये है अल्लाह का पर्दा, और अपनी चादर अपने ही बदन पे अच्छी लगती है। सैयदा इन हाथों को सलामत रखे, आज की शब का सदका बीबी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। हाय हाय, अपनी ही चादर अपने ही बदन पे अच्छी लगती। मौला हुसैन एक निकाह अर्श पे पढ़ दिया गया, एक फर्श पे पढ़ दिया गया। निकाह पे अर्श पे तौहीद ने पढ़ा, फर्श पे रसूल ने पढ़ा। एक अर्श पे पढ़ा गया, एक नस्ल अर्श वाली है, एक फर्श पे पढ़ा गया। वो फर्श वाले, अर्श वाले भी सैयद कहलवाते हैं, फर्श वाले भी सैयद कहलवाते हैं। ये बशरियत में है, वो इस्वत में है। इनकी इज्जत है, उनकी अतात है। उनकी निस्बत नूर से है, इनकी निस्बत बदन से है। जिनको बदन से निस्बत हो जाए, जब उनकी इतनी इज्जत है,
तफसीर में जाऊंगा तो इतनी बात खुल जाएगी कि किस किस आसमान पे सैयदा का अक्द किस किस फरिश्ते की जुबान से जारी हुआ। सीगा इजाब व कबूल और सीगे अल्लाह ने पढ़े थे, तौहीद ने सीगे पढ़े। अपने हिजाब को अपने चेहरे से मिलाया, नूर को नैयर से मिलाया, बरीक और लतीफ तरीन एक इस्तारा देने लगा हूं, लफ्ज को मानी से मिलाया। हाय 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 हाय, लफ्ज को मानी से मिलाया। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लफ्ज़ मानी से मिल गया, नूर नैयर से मिल गया, चेहरा हिजाब से मिल गया। क्योंकि ये एक एहसान का बदला भी था। रसूल पे दो हस्तियों का एहसान है, एक हजरत इमरान और बीबी खदीजा। अल्लाह आपके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्हें कुर्ब मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरा मालिक मजीद आपका लहन लहजा इल्म इरफान में इजाफा फरमाए। हजरत इमरान और बीबी खदीजा के एहसान थे तौहीद पे। एक ने मेहनत की थी, एक ने दौलत दी थी। बड़ी बड़ी सलीस करने लगा हूं आज का अक्द, बड़ा ही सलीस करने लगा। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद, मैंने कुरान में असूल बनाया है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, और मैंने मखलूक को भी कहा है कि एहसान का बदला एहसान की सूरत में देना, नेकी का बदला नेकी की सूरत में। तो जब मैंने कानून बनाया है तो इस कानून पे मैं अमल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। दो हस्तियों ने एहसान कर दिया मुझ पे, एक अली का बाप, एक ज़ारा की मां। और मेरा असूल है कि जो मुझ पे एहसान करे मैं उन्हें बदला नबूवत की सूरत में देता हूं। इससे पहले जिसने भी एहसान कर दिया मैंने उनकी नस्ल में नबूवत रख दी, नबूवत दी, एहसान का बदला उतर गया। अब तेरे बाद मैंने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, तेरे बाद मैंने सिलसिला इमामत को शुरू कर दिया। इमाम एक है, घर दो है। अगर इमाम अबू तालिब को दूं, खदीजा एहसान से महरूम रह जाए। अगर खदीजा का एक बेटा इमाम बना दूं, अबू तालिब का एहसान किधर करूं। इमाम एक है, घर दो है। फिर मेरा मोहम्मद सवारी मैं भेजता हूं, सफर दूर का है, थोड़ी देर अर्श पे आ। बात जबरील तक भी नहीं पहुंचने देनी, बात कहीं अर्श के कोने पे मिल के मशवरा करते। फिर ऐसे ना कर ले, एक घर से बेटा ले ले, एक घर से बेटी ले ले। एक घर से बेटा ले लेते, एक घर से बेटी ले लेते। फिर क्योंकि रिश्ता बराबर का है, एहसान बराबर के हैं, जोड़ बराबर का होगा। बेटी ले लेते हैं तेरे घर से, बेटा ले लेते हैं मेरे घर से। बेटी तेरे घर की, बेटा मेरे घर का। अबू तालिब के घर से बेटा दूंगा ना तो सारी जिंदगी बतूल कहती रहेगी मैं तो मोहम्मद के घर से आई। आप आए हैं अबू तालिब के घर से, नहीं बराबरी करते हैं। अगर बेटी तेरे घर से आएगी फिर बेटा मेरे घर से। ऐसे कर लेते हैं कि तेरी बेटी को इस्मत दे देते हैं, अबू तालिब के बेटे को हम अपना नफ्स दे देते हैं। इधर से नफ्सुल्लाह आ जाएगा, उधर से हिजाबुल्लाह आ जाएगा। मरजल बहरैन यल्तकियान, हम इन दो दरियाओं को
आपस में मिलाएंगे। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि ये दो इस्मत के दरिया मुराद है, वरना कायनात में इसकी नजीर नहीं मिलती कि कोई ऐसे दो दरिया हो। बिल्कुल मौलवियों ने किसी ना किसी दरिया की मिसाल दे देनी थी। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये अल्लाह ने जो यहूदियों के लिए आयतें दी थी ना, ये आज के बंदों पे फिट कर रहे हैं। जो उस दौर के यहूदियों के लिए आयतें थी, जहां इनको जी करता है आयत फिट कर देते। इन्होंने मिट नहीं लगाना था, इन्होंने कहना जी फलां बर्रे आज़म में दो दरिया हैं। अल्लाह ने कुरान में उनकी मिसाल, खुदा ने इन मौलवियों के मुंह ही बंद कर दिए। कैसे बंद किए? खुदा ने कहा मारा चल पा रहे हैं, ये दो दरिया हैं, ला यबगियान, ये आपस में मिलते भी नहीं है। ये आपस में मिलते भी नहीं। पहले तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई सोच आए ना कि इनके यहां नस्लें कैसे चलती हैं, इनके यहां औलादें कैसे होती हैं, तो फौरन कुरान की आयत पढ़ लेना। हमारा जल बहरैन, ये रहते इकट्ठे हैं, मिलते भी नहीं हैं, लेकिन लोलो भी आ जाता है, मरजान भी आ जाता है। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। लोलो भी आ जाता है, मरजान भी आ जाता है, हसन भी आ जाता है, हुसैन भी आ जाता है। इनके हां औलाद बिस्तर पे नहीं, मुसल्ले पे आती है। ये जाहिर होते हैं, ये माओं के पहलुओं से जाहिर होते हैं। ये अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं। वो जब चाहता है, जिस दौर में जिस नूर को जाहिर करना चाहे, फिर वो कोई पाकीज़ा सुलभ ढूंढता है, कोई मुकद्दस सदफ ढूंढता है। बड़ी मुतबर्रक तरीन शब है। आम मोमन हो ना जी, और निकाह की रस्म हो रही हो, तो मासूम का फरमान है कि रस्म निकाह एक मोमन और मोमना का अक्द पढ़ा जा रहा हो, तो जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। इस्तजाबात दुआ जो है ना, जिन चीज़ों से दुआएं कबूल होती है, मसलन बारिश बरस रही हो, दुआ करो। जनाजे के पीछे चल रहे हो, दिल में दुआ कर लो। काबा का तवाफ कर रहे हो, दुआ कर लो। किसी बादशाह, किसी मालिक के हरम में पहुंचते हो, पहली बार जब जरी पे नजर पड़े, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में मासूमीन ने कहा हर सूरत में दुआ कबूल होगी। उसमें से एक है कि मोमिन और मोमिना का अक्द हो रहा, आप दुआ मांगे, क्योंकि ईमान की नस्ल बढ़ने के लिए एक तजवीज का अक्द पढ़ा जा रहा है। तो जब एक नौकर और कनीज के अक्द में दुआ कबूल हो जाती है, तो फिर ये सोच के मांगना कि आज तो मुकद्दर और तकदीर आपस में मिल रहे हैं। आज तो मुकद्दर और तकदीर खुद आपस में मिल रहे हैं। लिहाजा ये शब्द आया ना, वो बड़ा मुतबर्रक तरीन शब्द। इनके यहां जब नस्ल चलती है तो वो नस्ल हमारी तरह नहीं, ये मुसल्ले पे आते हैं। जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, और मुसाहिब भी नहीं आज पढ़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। और सिर्फ इस वजह से कि आज शब ऐसी है, किसी के घर में खुशी की तकरीब हो रही हो तो बंदे तो उसके घर में जाके कोई पैगाम भी ऐसा नहीं देते कि इनकी खुशी खराब ना हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि आज बहरवा खुश हो रहा है। आज मेरे वक्त का इमाम खुश हो रहा है। तो चंद तो ऐसे मौके आते हैं जहां पे इनके आंसू रुकते हैं। तो लिहाजा आज आइमा खुश है, आज खुद अली खुश है, आज हजरत इमरान मुस्कुरा रहे हैं।
क्या कहने जब अली की बारात अपने घर से निकली। मैं इस बारात का क्या मंजर पढ़ूं कि क्या था और बारात चल रही थी। यासीन का सेहरा, मुसम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की थोड़ी। जबरील अर्श पे फरिश्तों से कहना तस्बीहां छोड़ो, वो देखो उस्ताद की बारात आ रहा है। इस शान इस सज धज के साथ बारात घर से निकली। क्या कहने उस बारात के। जब बारात चलती है ना जी, तो कोशिश ये होती है कि रिश्तेदारों को ज्यादा अहमियत दी जाए, और जो रिश्तेदार की अहम पोस्ट पे हो ना जी, उन्हें ज्यादा आगे रखा जाता है, बल्कि उन्हें इसरार करके बुलवाया जाता है कि अगले घर में जाना है। उन्हें पता चले कि आम घर नहीं है, कोई बड़े घर है। अमीर अल मोमिनीन की बारात का रो पड़ा था। बारात का आलम यह था कि हमेशा ये शादियों की रस्म जब होती है ना जी, तो अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और ख़ानदान का जो उस घर का बुजुर्ग होता है ना जी, बच्चे का बाप, उससे आके कहते हैं जी हमारे लायक कोई ड्यूटी कोई काम तो हमें बताइएगा, हमें इसमें ज़रूर बताइएगा, हमें बताएं हम क्या करें, शादी की रस्म है। क्या कहने, 1.25 लाख नबी अबू तालिब से पूछ रहे थे कोई हुक्म। कोई हुक्म, हमारे लायक कोई नौकरी, हमारे लायक कोई ड्यूटी, हम क्या करें। इतनी इजाजत तो है ना जी, थोड़ी देर के लिए इरफान की सैर हुई है तो तखय्युलात की दुनिया में जाकर जरा अली की बारात में शामिल हो जाए। और बारात में चुप बंदा बड़ा मशकूक होता है। उदास बंदे को बंदे इशारा कर करके दिखा रहे होते, ये चुप क्यों है, ये उदास क्यों है। कोशिश करना जरा चेहरा इतना अच्छा हो जाए, माहौल इतना खुशगवार हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो कैमरा नहीं लगा, यहाँ पे मुल्तान अज़ादारी वाले कैमरा लेके नहीं आए, यहाँ पे अर्श से जबरील भी कैमरा लेके आया हुआ है, वो भी चेहरे भी देख रहा है और चेहरों पे रौनक भी देख रहा है। और वो जाके अर्श में जब कहे ना कि मेरे मालिक अबू तालिब बेटे तेरे का हक था, लेकिन चंद बंदे उदास थे, नस्लें बर्बाद हो जाती है जब अबू तालिब बद्दुआ दे देता। मौला हुसैन रसूल अमीर अल मोमिनीन के सर पे इस्मत का जब बारात घर से निकली, इब्राहिम सर पे ताज खुल्लत ले गए, दाऊद अपने ज़बूरी लहजे से अली का सेहरा पढ़ रहे थे। अगली सदर यूं दिलों पे छूती गुजर जाएगी, यूसुफ अली के हुस्न का सदका बांट रहा है। अगली सदर बताओ जी, अगली सदर अरसाल, दो सैयदैन, इनसे दुआ लेने के लिए अगली सदर कहने लगा हूं। रस्ते में आबे जमजम अपने हाथों से वो छिड़क रहा था जिसके पांव से निकला था।
जिसके पांव से निकला था आज वो हाथों से छिड़क रहा था। बरातियों में यकूब, बरातियों में यूसुफ, बरातियों में याहया, बरातियों में जकरिया, अंबिया को साथ लिए हुए अली की बारात जब ज़हरा के दरवाजे पहुंची, बरातियों को रोक थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में मरियम, हव्वा, आसिया, बरातियों का रोक थम गया। मरियम, हव्वा, आसिया और सारा कनीज़िए सैयदा के लिए दरवाजा सैयदा पे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बरातियों को बिठाया गया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे उन्होंने ज़हरा के घर से खाया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे, जो रिस्क बांटते थे, आज वो सैयदा के घर से खा रहे थे। अक्त पढ़ाने के लिए वो उठा जिसका खुद का अक्त अबू तालिब ने पढ़ा था। बस एक ही सतर और इसी पे बात तमाम हो जाएगी और इसी में मैं आपको सलाम कर दूंगा। अक्त पढ़ाने के बाद रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घर का एक कोना मुंतखब किया। कोना मुंतखब होके जो नूर के टुकड़े अर्श से जुदा हुए थे, अब फर्श पे थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा के आगे मुर्तज़ा, मोहम्मद के आगे अली, नबुव्वत के आगे इमामत। रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस्मत भी तेरे घर में, विलायत भी तेरे घर में, इमामत भी तेरे घर में। अली कितना तो मुकद्दर का धनी है, आज मेरी रहमत भी तेरे। हाय हाय हाय, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत भी। तो कितना मुकद्दर का धनी है। बेटियां रहमत है, रसूल रहमत लिल आलमीन है। रहमत लिल आलमीन अली से कह रहा है, आज मेरी रहमत तेरे। अब जिसे अल्लाह का रहम चाहिए उसे अली के दर पे आना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है, अल्लाह हमें इस अक्द का सदका अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे और सैयदा की इस्मत पे हमेशा इस्तकामत अता फरमाए। हमें इनकी दहलीज पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, हमें इनकी नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक, आज हमारे हाथ उठे हुए हैं, आज हम सबसे मांग रहे हैं। और हमेशा देने का तरीका ये है कि बड़े घर में खुशी हो, फकीर जिद से लेता है। अक्सर आपने बारातों में देखा होगा कि दुल्हे के बाप को मुख्तलिफ फ़कीरों ने घेरे में लिया होता है। वो जेब में हाथ डाले, वो कहते जी आज आपकी मर्जी नहीं चल रही, आज हमने अपनी मर्जी से लेना है। ऐ हज़रत इमरान, आज हम अपनी मर्जी से लेने के लिए आए। मेरे मालिक, हम आपसे मांगते हैं, मेरे मालिक हमें अपनी औलाद की मोहब्बत अता फरमा। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम बड़े घरों के लिए, हम दुनिया की दौलत के लिए आपसे इतना छोटा सवाल आपके दरवाजे से निकलने लगे। हमें दौलत कंबर भी दे देता है, हमें रिस्क सलमान व अबू ज़र भी दे देता है। मेरे मालिक, हम आपकी दरवाजे पे आए हैं तो हमें अली की विलायत अता फरमा, हमें सैयदा की मोहब्बत अता फरमा, हमें इस घर की मवद्दत अता फरमा। और फिर जब आपने दे देनी है मेरे मालिक, हमसे वापस न लेना। हमें वो आजमाइश देना जिस आजमाइश के हम काबिल हैं, हमें वो इम्तिहान देना जिस इम्तिहान के हम काबिल हैं। कोई ऐसा इम्तिहान ना आए जिससे हमसे अली की विलायत चली जाए। हमें अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्तकामत अता फरमाना, इनकी मोहब्बत हमें अता फरमाना। हमें कब्र में मुंह दिखाने के लिए सिर्फ यही चीज़ है, हशर में उठने के लिए हमारे पास यही है। मेरे मालिक, इस जिक्र में जो जो आए हैं मेरे मालिक, इनके हक़ में जो जो बेहतर है, बीबी के हक़ का वास्ता वो कबूल फरमा। अगर इस जिक्र में कोई बीमार चल के आया है, बीमारों को घर में छोड़ के आया है, या किसी बीमार के लिए ज़हन में सोच रहा है, मेरे मालिक तुझे जनाब सैयदा और अमीर अल मोमिनीन के अक़्द का सदका आज की रात उनकी शिफा की रात मुकर्रर फरमा। मेरे मालिक, उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा।
मेरे मालिक जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं ए कातबे तकदीर आज अपने हाथों से उनके मुकद्दर में हुसैन के मातमी लिख दे, हुसैन के अज़ादार लिख दे, अली का नौकर लिख दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का, वास्ता जनाब सैयदा की इस्मत का, हम हाज़रीन के जितने मरहूमीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, शोहदाए मिल्लत जाफरिया या वो मोमिनीन जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई वारस की सूरत में वजूद नहीं, मेरे मालिक हमारे हाथ उठे हैं। नईम जाफरी साहब के वालिद मोहतरम जितने हाजरीन के बानियान के मरहूमीन हैं, मेरे मालिक आज की रात उन्हें कब्र में अमीर अल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हें शफाअत नसीब फरमा। मेरे मालिक वो क़यामत वाले दिन उठें, एक हाथ में कुरान, दूसरे में दामने अहले बैत नसीब, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा, साकी कौसर से कौसर नसीब फरमा। अयाम अज़ा करीब है, मेरी कौम की हिफाजत फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, यकजहती अता फरमा। सैयदा के दुश्मनों को नीच तो नाबूद फरमा, सैयदा के दुश्मनों को इबरतनाक मौत अता फरमा, हक का बोल बाला फरमा, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ज़ियारत इमाम, नुसरत इमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन।